गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर्षदेव ओली हर्षदेव ओली के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। कुछ तथ्यों को देखेंगे और मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने देखा था हर्षदेव जोशी और शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी फ्रेंड्स बैरम खां, उत्तराखंड के या कुमाऊं के बैरम खां के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हर्षदेव जोशी और शिवाजी भी इनको कहा जाता है, मैंने मेंशन किया था, उत्तराखंड या कुमाऊं का शिवाजी। और इनके पुत्र थे हर्षदेव जोशी, चाणक्य, कुमाऊं के चाणक्य और विभीषण देशद्रोही, एटकिंसन ने देशद्रोही ने कहा था। और कई किंग मेकर भी इन्हें कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से हर्षदेव ओली का भी उत्तराखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि आप समझते हैं कि हमें इतिहास और ऐतिहासिक व्यक्ति के विषय में क्यों पढ़ना आवश्यक है, ताकि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे, अक्षुण्ण रहे और स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाली जो भावना है वो हमारे अंदर है। और जो भी प्रेरणा हमें इनसे मिलती है उन्हें हमें समझना है और संजो के रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन तथ्यों को देखना। हर्षदेव ओली फ्रेंड्स, प्रश्न आता है इसमें कि हर्षदेव ओली ये पत्रकारिता से संबंधित थे और इन राष्ट्रीय चेतना और भावना को कुमाऊं में प्रसारित किया, फैलाया, जंगलात कानून और विभिन्न समाज सुधारक गतिविधियों में संलग्न रहे। तो इसी कारण अंग्रेजों ने इन्हें पत्रकारिता और राष्ट्रीय चेतना फैलाने में विशिष्ट स्थान पर रहे, विशिष्ट योगदान इन्होंने दिया, तो इन्हें मुसोलिनी कहा। मुसोलिनी, उत्तराखंड का मुसोलिनी ने कहा गया फ्रेंड्स हर्षदेव ओली को। मुसोलिनी ने कहा गया क्योंकि बेनिट मुसोलिनी जो था जर्मन का, वो ये भी राजनीतिज्ञ था, फांसीवाद से संबंधित था मुसोलिनी जर्मनी का, और हिटलर के काफी निकट का राजनीतिज्ञ था, पत्रकार भी था और राजनीतिक भी था। उसी प्रकार पत्रकार हर्षदेव ओली भी थे और राजनीतिक भी थे, राष्ट्रीय चेतना भी इन्होंने फैलाई। तो अंग्रेजों ने मुसोलिनी नाम हर्षदेव ओली को दिया। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है कि भाई कौन उत्तराखंड का मुसोलिनी कहा जाता है, तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स हम, वो होंगे हर्षदेव ओली। और हर्षदेव ओली का जन्म स्थान फ्रेंड्स, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी शब्द से मिलता हुआ नाम है फ्रेंड्स। कौसानी जो भारत का स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है, महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। कौसानी साउंड आ रही है कौसानी, लेकिन ये कौसानी नहीं है। कौसानी साउंड उसमें आती है जहाँ हर्षदेव ओली का जन्म हुआ था। हर्षदेव ओली के जन्म कौसानी नहीं है फ्रेंड्स, वो है गौसानी। तो एक मेमोराइज करने के लिए हेल्प करेगी इसकी साउंड, गौसानी। गौसानी ये कहा है खेती खान चंपावत में फ्रेंड्स। ठीक है, इनका जन्म हुआ और इनका जन्म
4 तारीख किस तिथि को हुआ? तो 4 मार्च। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। सुरक्षा दिवस। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को स्थापित 4 मार्च 1890 को इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। और इसी दिन, जिस दिन इनका जन्म होता है, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर संलग्न रहे। सुरक्षा पर संलग्न रहे यानी कि राष्ट्रीय चेतना इनने फैलाई और जो विदेशी शासकों को बाहर करने का प्रयास किया। तो राष्ट्र की सुरक्षा के संबंध में ये कृत्य हुआ इनका। तो इस तरीके से रिलेट आप कर सकते हैं कि 4 मार्च को ही इनका जन्म हुआ। और 1890 में, ठीक है, 1890 फिरोज मेहता कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, कलकत्ता में हुआ था। पहली बार जो महिला प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगू ने इसमें भाग लिया था। तो इस तरीके से सभी तथ्यों को हम कलेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 मार्च 1890 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? खेती खान। या प्रश्न आता है तो हम लिख सकते हैं कि 4 मार्च 1890 को इनका जन्म हुआ था गौसानी खेती खान में, चंपावत में, ठीक है फ्रेंड्स। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एक तो मुसोलिनी जो अंग्रेजों ने दिया, और एक बेताज बादशाह। बेताज बादशाह में बिना ताज, कोई को प्रॉपर ताज तो दिया नहीं गया था, कि प्रॉपर इनको पोजीशन दी नहीं गई थी, लेकिन ये बादशाह थे, ठीक है फ्रेंड्स। बादशाह की तरह ये जाने जाते थे, तो उनको बेताज बादशाह कहा जाता है। मुसोलिनी ने कहा जाता है, कौन होगा? मुसोलिनी, ठीक है। और टाइगर ऑफ कुमाऊं, या काली कुमाऊं का शेर इन्हें कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। काली कुमाऊं का शेर। उसे टाइगर मीन्स बाघ होता है फ्रेंड्स, प्रॉपर अगर वर्ड मीनिंग में हम जाए। लायन मीन्स शेर होता है, लेकिन यहाँ पर उपनाम दिया गया है। ये ट्रांसलेशन किस हिसाब से क्या, आई डोंट नो, बट यहाँ पर जो हमारे महान विभूति हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिनके प्रयासों से वर्तमान में हम एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, तो उनका जो हर्षदेव ओली जी, उनका नाम जो था काली कुमाऊं का शेर उपनाम से जाना जाता था, ठीक है। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन था इसका टाइगर ऑफ कुमाऊं। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है हमारे हर्षदेव जोशी जी के विषय में, हर्षदेव ओली जी के विषय में, कब इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु फ्रेंड्स 5 मई को हुई। 5 को हुई, 1940 में हुई इनकी मृत्यु, ठीक है फ्रेंड्स। 5 जून को, ठीक है फ्रेंड्स। पर्यावरण दिवस के दिन की शुरुआत हो फ्रेंड्स 1940 को। तो ये तथ्यात्मक जानकारी जो थी गौसानी खेती खान की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हर्षदेव ओली जी के विषय में। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं पूछे जाते थे। उत्तराखंड से संबंधित जो परीक्षा होती, मुसोलिनी किन्हें कहा जाता है, बेताज बादशाह किन्हें कहा जाता है, और काली कुमाऊं का शेर किन्हें कहा जाता है, तो वो है हर्षदेव ओली।
जोशी ने दिए। और ये राष्ट्रीय जो सुरक्षा दिवस है फ्रेंड्स, 1966 से मनाना प्रारंभ किया गया श्रम विभाग द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, किनके द्वारा? श्रम मंत्रालय या विभाग प्रारंभ किया गया 1966। सबसे पहले मनाया गया 1900, स्थापित किया गया श्रम विभाग द्वारा 66 में, 72 में पहला मनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो भी सुरक्षा से संबंधित कार्य करते हैं कर्मी, चाहे स्वास्थ्य हो या पर्यावरण हो, तो उनसे संबंधित जागरूकता फैलाना इसका कार्य होता है। जो भी हमारी सुरक्षा करते हैं उनसे संबंधित जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य होता है। चाहे सड़क सुरक्षा हो, पर्यावरण संबंधी हो या स्वास्थ्य हो, तो ये 4 मार्च को हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारे तथ्यों को कनेक्ट करते हुए, रिलेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे और एक सिस्टम से मेमोराइज करते हुए, ताकि परीक्षा में पूर्ण शुद्धता के साथ हम क्वेश्चन हल कर सकें और शीघ्रता के साथ हल कर सकें। तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार का प्रश्न फ्रेंड्स कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी बगीचे में या किसी बाग में या किसी कमरे में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। प्रश्न में ऐसे जानवर पूछे जाते हैं जिसमें से एक जो जानवर है उसकी 4 टांगें होती हैं और दूसरे की 2 टांगें होती हैं। माना पूछा जाता है कि भाई 10 सर सिरों की संख्या बराबर 10 है और पैरों की संख्या दी रहेगी और दिया रहेगा कि जानवर क्या क्या है। और हमें ज्ञात करना होगा कि 2 पैर वाले कितने हैं, यानी कि मुर्गियां कितनी हैं, और हमें 2 पैर वालों की संख्या और 1 पैर वाले की, नहीं सॉरी, 4 पैर वालों की संख्या निकालनी होगी। यानी कि थोड़ा पजल बना के क्वेश्चन दिया जाएगा कि सिरों की संख्या कितनी है, 10 है, पैरों की संख्या है 28 और जानवर जो है अब जिसमें कुछ मुर्गियां हैं और बकरियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। इस प्रकार का प्रश्न आता है कई बार परीक्षाओं में कि भाई इतने सरों की संख्या है, इतने पैरों की संख्या है। अब ये प्रश्न इसीलिए पूछा जाता है कि दोनों की तो संख्या होगी नहीं, ये 4 पैर वालों की तो पूछेगा नहीं और केवल 2 पैर वालों की वो तो सीधे सीधे निकल जाएगा आंसर। तो इसमें ऐसे प्रश्नों में हमेशा कुछ 2 पैर वाले, कुछ 4 पैर वाले होते हैं। जैसे इसमें मुर्गियां, इसके कंटेंट जो होंगे इसमें जो सम्मिलित होंगे, कुछ 4 पैर वाले, कुछ 4 पैर वाले, कुछ 2 पैर वाले। तो इसको कैलकुलेट करने में हमें 2 या 3 मिनट लगता है अगर हम सीधे सीधे विधि में जाएं या कुछ गैस करें। तो ऐसे प्रश्नों के लिए फ्रेंड्स एक सीधा सा फॉर्मूला है कि हमने क्या करना है, जितने पैरों की संख्या दी है L मीन लेग्स बाई 2 माइनस h हम कर देंगे। L मीन L बाई 2 माइनस h, लेगों की संख्या माइनस 28 बाई 2 माइनस h, 28 14 माइनस h है 10, तो हमको 4, ये 4 पैर वालों की संख्या निकल जाएगी सीधे सीधे। अगर 4 पैर वालों की हमारी निकल गई है तो क्योंकि सरों की संख्या तो 4 पैर वालों की, 1 पैर वालों का भी सर तो एक ही होगा, यानी कि टोटल जो वहां को हैं जानवर
और बकरियां मुर्गियां वो हैं टोटल 10। तो 4 वाले अगर 4 हैं, 4 पैर वाले इनकी बकरियों की संख्या 4 है, तो 10 से घटा देंगे तो 6 क्या है, 2 पैर वाले। तो आशा करता हूँ कि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। हमने क्या करना, एल जितने पैरों की संख्या बाई 2 माइनस एच है, सरों की संख्या हमने इससे घटा देनी है, तो 4 पैर वालों की संख्या निकल जाएगी। 4 की निकल गई तो सरों की संख्या से 4 पैर वालों की संख्या घटाएंगे तो हमें 2 पैर वालों की संख्या मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप प्रश्न को समझ गए होंगे, इसकी विधि समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गई होगी। इस तरीके से हम कुछ ही सेकंड में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बार बार इस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे हैं। तो आपसे आशा है कि आप बार बार मेरे चैनल को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।